और ये लगातार तीसरा दिन है जब सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हो रही है। चांदी 17,000 रुपए गिर गई है अभी तक और सोने में 9,000 की गिरावट है। क्या आप जानते हैं बीते कल एक दिन में चांदी जो है उसमें एक दिन में 90,000 की कल के दिन गिरावट देखी गई थी और आज अभी तक चांदी 17,000 रुपए की। जब हम बीमार होते हैं तो हमें ऑक्सीजन दी जाती है ना, तो ये ऑक्सीजन ही है बस कि हमारी सांस चलती रहे। मैं तो चाहूँगी अभी रेट और कम हो ताकि हम बहुत ज़्यादा सोना खरीद पाएँ, क्योंकि औरतों के लिए सोना जो होता है वो सिर्फ एक गहना नहीं होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, स्त्री धन होता है। मैं तो यही बोलूँगी, एक महिला होने के नाते हम लोगों के लिए तो काफ़ी घबराहट की बात हो जाती है यदि सोना चांदी बढ़ने लगता है। मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं कि कितना नुकसान हुआ है निवेशकों का, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या बताएं? मैं समझता हूँ लाखों करोड़ रुपए का नुकसान इसमें इन्वेस्टर का हुआ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर भाव में खरीद रहा है। आज देश का बजट पेश हुआ है, लेकिन बजट पे क्या मिला और क्या नहीं से बड़ी हेडलाइन ये है कि शेयर बाजार के साथ साथ सोने चांदी का दाम भी धड़ाम हो गया है। आपके सामने स्क्रीन पर ये वो ग्राफ है जो पिछले एक साल के भीतर सोने की छलांग को दिखा रहा है। आज 1 फरवरी है और आज से ठीक एक साल पहले 1 फरवरी के दिन 10 ग्राम सोना 84,000 रुपए का था, लेकिन उसके बाद तो सोने में ऐसे पंख लगे कि उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। 84,000 से सोना एक साल के भीतर 1,75,000 के पार पहुंच गया था। हालांकि आज 1,43,000 पर आ चुका है। दरअसल 3 दिन से सोने के दाम गिर रहे हैं और सोने के साथ साथ चांदी भी औंधे मुंह गिर रही है। चांदी ने तो और भी तल्ख तेवर दिखाए थे, जो एक साल के भीतर 1 लाख से 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई थी। फिर अचानक चांदी 4 लाख से 3,67,000 पर आ गई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ कल चांदी 90,000 रुपए तक गिर गई थी। आज भी चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई। अचानक हुई इस गिरावट से व्यापारियों और ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। फरवरी में शादी का सीजन है, तो जिन्हें गहने खरीदने हैं उनकी चिंता की लकीरें कुछ कम हुई हैं, लेकिन वो निवेशक परेशान हैं जिन्होंने बढ़ती चांदी को लेकर मुनाफे के लिए मोटी रकम लगाई थी। लेकिन 3 दिन के भीतर चांदी ने पलटी मार दी। अभी भी सोना और चांदी का सस्पेंस बरकरार है। कोई नहीं जानता कि अगले पल ये अब तक कौन सा रूप दिखाने वाले हैं। तो देखिए मेरे साथ सोने चांदी के सस्पेंस पर यह खास रिपोर्ट। अभी तो भूल जाइए, महिलाओं को तो सोना चाहिए होता है। ऑर्नामेंट्स हमेशा से ही देश के लिए महिलाओं का गहना था, अब वो गहना भूल जाइए। गहना पहना छोड़ दिया है महिलाओं ने, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि उनकी पॉकेट में आने वाला नहीं है। एक मिडिल क्लास गृहिणी 1 लाख रुपए तक भी नहीं खरीद पाएगी। मुझे लगता है 50,000 तक भी खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल बात होता है, ये सोचना कि मैं गोल्ड खरीद लूँ। किसी की रीच में नहीं है, बिल्कुल भी किसी की रीच में नहीं है। एक आम आदमी की रीच में नहीं है। कॉर्पोरेट भले इसका एंजॉय कर सकता है, एक आम आदमी के लिए ये पहुंच से बिल्कुल बाहर है, एक सपने की चीज़ है। लगता है कि एक दिन तो वही आएगा कि फोटो में दिखा के बच्चों की शादी करनी पड़ेगी कि ये गोल्ड की फोटो है, ये सिल्वर हुआ करती थी। अभी अभी आपने जो सुना उसे गुस्सा कह लीजिए, तंज मान लीजिए या फिर देश के आम आदमी की बेबसी का नाम दे दीजिए। सोने चांदी के दाम में लगी आग ने ऐसा कहर ढाया है कि शादी ब्याह का नाम सुनकर लोगों के मन में खौफ पैदा होने लगता है। अब हमें अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए जो गोल्ड दिया जाता था, अब हम नाक और कान के भी देने में मजबूर हैं। हम किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन बेटियों को जो गिफ्ट के तौर पे जो दिया जा रहा है, इतनी हाई लेवल पे इन्होंने महंगाई कर दी है, इतना बढ़ा दिया है गोल्ड और सिल्वर के। देश के अलग अलग शहरों में मिडिल क्लास पर यही बीत रही है और ये हाल तब है जब लगातार 3 दिन से सोने चांदी के भाव गिर रहे हैं। मतलब वो चांदी जिसने एक वक्त 4,20,000 प्रति किलो का आंकड़ा छू लिया था, वो घटकर देखिए आज कहां आ गई है, 2,74,000 पर। ये बड़ी गिरावट है। लगातार ये सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। देश ने जब जब
ऐसी खबरें अपनी स्क्रीन पर देखी तब एक बेचैनी और सस्पेंस का माहौल बना। सस्पेंस इस बात का कि क्या सोना और गिरेगा, बेचैनी इस बात की कि दाम गिरे हैं तो आज ही सोना खरीद लें या फिर कल तक का इंतजार करें, और डर ये कि अगर आज खरीदारी कर ली तो कल कहीं और सस्ता ना हो जाए और नहीं खरीदा तो फिर से ऑल टाइम महंगा ना हो जाए। पर हाँ, थोड़े अगर गिरावट आई है तो हम सांस ले सकते हैं, जैसा कि मैं आप बोल रहा, ऑक्सीजन है ये, हमें ऑक्सीजन मिली है कि थोड़ा अगर कम हुआ है तो हाँ हम कोशिश करेंगे कि शॉपिंग करें, पर मैं चाहती हूँ और ज़्यादा रेट थोड़ा। सुना आपने, ये है देश का सेंटीमेंट। ये राहत उनके लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। सोने चांदी के भाव गिरे तो लखनऊ की महिलाएं एक सुर में कह रही हैं कि राहत महसूस हो रही है। जिस हिसाब से रेट घट रहा है तो अच्छा लग रहा है। आज मैं खुद परचेजिंग करने आई हूँ साउथ ज्वेलर्स पे, गोल्ड की इयरिंग रिंग वगैरह कि चलो अब रेट घट रहा है तो थोड़ा सा हम परचेजिंग करके बच्चों के लिए अपने खुद के शौक पूरे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा संकेत, जैसा कि कल हम लोगों को मिला कि बहुत ही जो है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे उतना जो है सोने और चांदी के जो है कीमतों में जो है गिरावट आई है, तो बहुत अच्छा संकेत गया है। परसों देखा जाए तो 4 लाख अप्रॉक्स था चांदी, कल 80,000 गिरा है। तो ऐसा देखा जाए कि चांदी का दाम तो कम होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त आ जाएगा कि इंसान चांदी खरीद भी नहीं पाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि राहत महसूस तो हो रही है, पर बरकरार कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चांदी के दाम में तो एक दिन के भीतर ही ऐसी उठापटक हो रही है कि खरीदने वाले से लेकर बेचने वालों तक के होश फाख्ता हो चुके हैं। ग्राहक जो एक अंगूठी लेके किसी को प्रेजेंट करता था शादी में ब्याह में, अब वो भी लेने को तैयार नहीं है, उसकी वजह से वो लिफाफे दे देता है। तो हमारे काम में इस बार बहुत बड़ी गिरावट है। जब तक स्थिरता नहीं आवे, चांदी सोने के मूल्य में गिरावट नहीं आएगी, जब तक सर्राफी के काम में बड़ी परेशानी होगी। सर्राफा बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। शादी ब्याह में अंगूठी गिफ्ट करने वाले लिफाफा पकड़ाकर काम चला रहे हैं। सोने चांदी के दाम में लगी आग ने हाल इतना खराब किया कि गरीब आदमी के लिए पैर की बिछिया खरीदना नामुमकिन हो गया। देखिए, गोल्ड तो मैं भी पहनना चाहती हूँ, ना तो मेरी हाथों में है और ना ही मेरे गले में है। सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से घर चल जाए वही बहुत है। हमारी तो चलो फिर भी जॉब है, प्राइवेट वालों की भी थोड़ा पैसा बचा के वो खरीद ले, बट पहले तो वो खरीद भी सकते थे, अब कहाँ से खरीदेंगे? कैसे होगी लोगों की शादी, और घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है कम सैलरी से। आपकी स्क्रीन पर मुरादाबाद की एक दुकान में बैठा परिवार है। घर में शादी है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि बढ़ते घटते दाम के बीच क्या खरीदें और कितना खरीदें। पहले तो 195, फिर 2 दिन में कम हुआ है, इसीलिए आए हैं। अगर इससे भी कम होता तो हम अपने भरपूर जितना चढ़ाना चाहिए था, खरीदना चाहिए था, इतना हम खरीदते, मगर मजबूरी यह है कि बहुत ऊंचा रेट होने की वजह से हम नहीं खरीद पा रहे। कि यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो या तो अपनी पुरानी ज्वेलरी बदल के नई खरीद रहे हैं, और जो कुछ लोग आए भी हैं खरीदने के लिए, जिनके यहाँ शादियां हैं, वो उनका कहना यही है कि वो खरीद नहीं पा रहे। आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम एक दिन में करीब 11,500 की छलांग लगाते हुए 1,76,000 को पार कर गया। 29 जनवरी यानी 3 दिन पहले एबीपी न्यूज के शो भारत की बात में हमने सोने चांदी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। उस दिन सोना चांदी ऑल टाइम हाई था। 3 दिन में सोना 21,811 रुपए महंगा हुआ है, जबकि चांदी ने और भी ज्यादा कहर ढा रखा है। पहली बार 1 किलो चांदी 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। हमने दिल्ली में रहने वाले उस परिवार की कहानी दिखाई थी जिनके घर में 3 महीने के भीतर बेटी की शादी होनी है। जब 3 दिन तक सोने चांदी के भाव गिरने लगे तो एबीपी न्यूज संवाददाता आजातिका सिंह फिर से उस परिवार से बात करने पहुंची। वो अब क्या सोच रहे हैं? क्या वो राहत महसूस कर रहे हैं या फिर बढ़ते दामों के सस्पेंस से डरे हुए हैं? मैं आज सोना खरीदने जाऊं तो पता चले कल सस्ता हो गया, और मैं सस्ता खरीदने जाऊं तो पता चले और सस्ता हो गया। ये दामाद को चैन, मुंदरी, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्या मैं उनको चांदी का सिक्का दूंगा? ये सोचने की चीज है। जब सोना देना हो तो सोना ही देना है ना। धीरज की पत्नी रीत कहती हैं कि डर था कि लगातार महंगा होता सोना कहीं और महंगा ना हो जाए, इसलिए वो गोल्ड का सामान पहले ही ले चुकी हैं। नहीं, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो उसी दाम पे पैसे वो ले लिया, गोल्ड ले लिया, क्योंकि हमने बेटी की शादी करनी थी। तो इतना सस्ता तो हुआ नहीं ना सोना कि हम कड़े, जो चूड़ी की जगह कड़ा बना ले। बनाएंगे तो हम फिर भी चूड़ी, और उससे पूछेंगे कितने कैरेट की, चल भाई जितनी सस्ती होगी उतनी सस्ती हमें बना देगा।
18 कैरेट की बनवाएंगे अगर इतना गोल्ड बढ़ेगा तो। इससे हमें बजट में कोई राहत नहीं मिली। यही सोना और चांदी का वो सस्पेंस है जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे। ग्राहक डरे हुए हैं कि खरीदें या रुक जाएं, और निवेशक सहमे हुए हैं, खासकर वो निवेशक जिन्होंने मुनाफे के इरादे से महंगी चांदी खरीदी थी। बाजार के जानकार बता रहे हैं कि जिन्होंने चांदी चढ़ने के बाद खरीदी उनको काफी नुकसान हुआ। दरअसल हुआ ये कि जब चांदी 4 लाख पार कर गई तो हर कोई उसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। बड़ी संख्या में लोगों ने बेचा भी और चांदी का जो गुब्बारा था फूट गया। हालांकि अभी ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि दाम स्थिर हो गए हैं और आगे घटेंगे या बढ़ेंगे। तो करना क्या है ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। दुकानदार से लेकर ग्राहक और निवेशक इस चिंता में हैं कि किस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों ने सोना चांदी खरीदा है, क्या उनको अपना प्रॉफिट लेकर बेच देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? इन सवालों के जवाब के लिए हमने ऑल बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश सिंगल से बात की। लगातार कई दिनों से अपने निवेशकों को समझा रहे थे कि अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, क्योंकि 1 साल पहले 1 लाख रुपए चांदी का भाव था जो कि बढ़ के 4 लाख रुपए तक बिका है। तो 4 गुना प्रॉफिट अगर हो गया और फिर भी आप अपने माल को रख के बैठे हैं और तेजी की संभावना को देखते हुए, तो वो थोड़ा सा समझने की बात है। अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि मेरे को जितना प्रॉफिट मिलेगा मैं बाहर आ जाऊंगा निकल के, उस पैसे को फिर रख के होल्ड करके, और जैसे ही कोई मंदी आती है, जैसे ये बड़ी गिरावट आई है, उसमें फिर ले लेना चाहिए। तो क्या प्रॉफिट भी घर में आ जाता है और दोबारा से खरीदने की पावर भी बढ़ जाती है आपकी। सबसे जरूरी बात हमें यहाँ ये पता चली कि जब सोने चांदी के व्यापार में सटोरिये घुस जाते हैं तो पैसा लगाने वाले आम निवेशकों को नुकसान होता है, जबकि सट्टा खिलाने वाले अपने हिस्से का मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं। आज हमारे यूथ हैं, बच्चे हैं जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, वो डब्बा ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। उससे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, जो कि उसकी भरपाई मकान दुकान बेच के करनी पड़ती है। तो परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग पे किसी भी तरह से सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, ताकि एक जो सटोरिये हैं जो बिना मतलब खरीदारी करते हैं और भाव को बढ़ाते हैं, उस पे बैन लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही सोना चांदी सस्ता हुआ, ग्राहक दुकानों में पहुंचने लगे हैं और भीड़ उनकी ज्यादा है जो निवेश करना चाहते हैं। मांग ऐसी है कि सोने के सिक्के खत्म हो गए हैं, जबकि चांदी के लिए मार पड़ रही है। दिल्ली के करोल बाग से एबीपी न्यूज संवाददाता आजातिका सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, सोना और चांदी के दामों में लगातार अस्थिरता दिखाई दे रही है। कभी उछाल है तो बेहिसाब उछाल है, और अब गिरावट भी देखी गई है तो वो भी बहुत ज्यादा देखी गई है। लेकिन इसका असर ग्राहकों पर कितना पड़ता है, इसका असर जो सुनार हैं उनके ऊपर कितना पड़ता है, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त करोल बाग मौजूद है। मतलब कस्टमर्स एक्चुअली काफी सारे आ रहे हैं बाय करने के लिए और रेगुलरली बाय कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा माइंडसेट एक एसेट क्लास का इंडिया के अंदर की गोल्ड और चांदी से बड़ा एसेट कोई नहीं है, तो वो बाइंग रेगुलरली चल रही है। बट वैसे अगर आप क्लाइंट देखें तो वैसे क्लाइंटल कम है, लेकिन इन्वेस्टर इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, जो अपने जिसके पास 2 लाख भी है वो भी 2 लाख लेके आ रहा है कि मेरे को आप चांदी दे दो घर के लिए। सोने और चांदी में गिरावट का ये दौर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी और सोने की भारी बिकवाली हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।